क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में कुछ लोग बार बार आजमाए जाते हैं? क्या इसलिए कि अल्लाह उनसे नाराज होता है, या इसलिए कि अल्लाह उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा होता है? आज का ये इस्लामी वाकया हमें यही सिखाता है कि सब्र कमजोरों का हथियार नहीं, बल्कि अल्लाह के खास बंदों की पहचान होता है। और जो इंसान अंधेरों में भी अल्लाह पर यकीन का चिराग जलाए रखे, अल्लाह इसके लिए रास्ते खुद बना देता है। ये वाकया है अब्दुर्रहमान नाम के एक शख्स का। अब्दुर्रहमान किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था। ना इसके पास दौलत थी, ना कोई सिफारिश, ना कोई मजबूत सहारा। वो शहर के किनारे एक कच्ची सी बस्ती में अपने छोटे से घर में रहता था। घर में चंद बर्तन, एक बोसीदा चटाई और एक पुराना चिराग था। लेकिन इस घर में एक चीज बहुत कीमती थी, और वो था अल्लाह पर कामिल यकीन। अब्दुर्रहमान रोजाना फजर की नमाज के बाद अपनी मजदूरी की तलाश में निकलता। कभी काम मिल जाता तो शुक्र अदा करता, और कभी पूरा दिन खाली हाथ वापस आता। लेकिन इसके चेहरे पर शिकायत कभी नजर नहीं आई। वो अक्सर कहा करता था, मेरा रब जानता है मुझे किस चीज की जरूरत है। एक दिन शदीद गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था। अब्दुर्रहमान पूरा दिन काम की तलाश में घूमता रहा, मगर कहीं से कोई काम ना मिला। शाम को जब वो घर लौटा तो बीवी ने धीमी आवाज में कहा, आज बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर अब्दुर्रहमान का दिल लरस गया, लेकिन इसने अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह मालिक है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। वो वुजू करके 2 नफल पढ़ने बैठ गया। नमाज के बाद इसने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं मगर मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है, तो मुझे मायूस न करना। इसी शाम शहर के एक ताजिर का सामान बाजार के रास्ते में गिर गया। अब्दुर्रहमान की नजर पड़ी तो इसने फौरन वो सामान उठाया और ताजिर के पीछे दौड़ पड़ा। ताजिर ने हैरत से कहा, तुम चाहो सब कुछ देख रहा था। ये अल्फाज ताजिर के दिल में उतर गए। चंद दिन बाद इसी ताजिर ने अब्दुर्रहमान को अपनी दुकान पर काम की पेशकश की। अब्दुर्रहमान ने शुक्र के आंसुओं के साथ ये काम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी बदलने लगी। रिस्क में बरकत आई, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लूट आई, और सबसे बड़ी बात, इसका ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। वो अक्सर कहा करता था, मैंने मुश्किल वक्त में सब्र का दामन नहीं छोड़ा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे रुस्वा नहीं किया। इस वाकये से हमें 3 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक, सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। दूसरा सबक, हराम वक्ती फायदा दे सकता है, लेकिन हलाल हमेशा इज्जत देता है। तीसरा सबक, अल्लाह की मदद अक्सर वहां से आती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आज आप भी मुश्किल में हैं, तो याद रखें, ये आजमाइश हमेशा नहीं रहेगी। बस ईमान और सब्र का चिराग जलता रखें। ए अल्लाह,
हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हमें हलाल रिस्क अता फरमा और आजमाइश के वक्त हमें अपने से दूर न करना। ए अल्लाह, जो दिल टूटे हुए हैं उन्हें जोर दे, जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें सीधा रास्ता दिखा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।